सीएम भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की समीक्षा की गई। पीएमजीएसवाई के प्रगति रथ कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस मौके पर इस बैठक में मौजूद रहीं। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा भी मौजूद रहे। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। रिमांड खत्म होने से पहले ही गुलामुद्दीन को जेल भेजा गया। कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जबकि रिमांड के अभी 2 दिन और बाकी थे। खबर जोधपुर से, जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। SC/ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। शिल्पा शेट्टी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के दर्ज नहीं की जा सकती है SC/ST एक्ट में FIR। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2017 को चूरू की कोतवाली थाने में ये मामला दर्ज हुआ था। सलमान खान की पिटीशन पर आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान की SLP पेंडिंग होने की वजह से कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखा है। ये एक 2013 का इंटरव्यू है, जिसमें एक्टर सलमान खान का एक अलग इंटरव्यू है, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का एक अलग इंटरव्यू है। उन इंटरव्यूज को लेके 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी चूरू थाने में, जिसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के सेक्शंस लगाए गए थे इन एक्टर एक्ट्रेसेस पर। उसमें शिल्पा शेट्टी की तरफ से हमने एक 482 पिटीशन मूव की थी, जिसमें शिल्पा शेट्टी को अभी राहत मिली है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस FIR को क्वैश कर दिया है। उसमें ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि SC/ST एक्ट के मुकदमे को लॉन्च करने के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बिना वो लॉन्च नहीं किया जा सकता है, जबकि इस मुकदमे के अंदर इस प्रकार की कोई झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। वोटों की गिनती में लगे काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा माइक्रो ऑब्जर्वर्स को आज झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। EVM मशीनों में डाले गए वोटों की गिनती को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। वहीं इस काम के लिए नियुक्ति कार्मिकों की शंकाओं का समाधान किया गया। ट्रेनर राजेंद्र कपूरिया ने काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट तथा माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद गूगल फॉर्म के जरिए 25 सवाल देकर सेल्फ टेस्ट लिया जाएगा, जिसके जरिए जांचा जाएगा कि कार्मिकों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। वहीं गूगल फॉर्म के जरिए ही बताया जाएगा कि कार्मिकों को कहां शंका है, जिसका समाधान क्या है। जो 23 तारीख को काउंटिंग होने जा रही है, उसमें जो EVM मशीन है, जिसमें CU और VVPAT द्वारा काउंटिंग की जाएगी, उसके संबंध में ड्यूटी में लगे हुए काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो वहाँ रूम के अंदर 12 टेबल लगाए जाएंगी। प्रत्येक टेबल पे एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। उनको अपने ड्यूटी किस प्रकार से निभानी है, किस प्रकार से CU और VVPAT की काउंटिंग की जानी है, वो सारी प्रोसीजर हमने थ्योरेटिकल रूप से और प्रैक्टिकल रूप से उनको यहाँ समझाई है। उनको प्रैक्टिकल रूप से हर चीज़ के बारे में हमने उनको समझाया है कि यदि किसी कारण से CU रिजल्ट डिस्प्ले नहीं कर पाए या किसी कारण से मॉक पोल की कोई डाटा क्लियर नहीं हो पाए या अन्य किसी प्रकार का रीज़न हो, तो वो सारी प्रोसीजर हमने उनको प्रैक्टिकल रूप से बताई है और ये बताया कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको जिनकी सावधानी बरतनी है, जो किए जाने हैं, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके द्वारा नहीं किए जाने।
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत जिले में बाल श्रम मुक्त करने के लिए बाल अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी इकाई, प्रतापनगर पुलिस स्टेशन और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 15 प्रतिष्ठानों पर जांच कार्रवाई की गई और 6 प्रतिष्ठानों से 10 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया। बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा, सदस्य विनोद राव के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें आश्रय गृह में रखवाया गया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 9वीं भाजपा कार्यकर्ता हीरालाल जोशी के पुत्र राजू जोशी के निधन पर पत्र लिखकर शोक जताया है। आपको बता दें कि मुंबई में 10 नवंबर को राजू जोशी का निधन हो गया था। मदन राठौड़ ने शोक संवेदना पत्र में लिखा कि राजू जोशी के बेटे का आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ और समस्त भाजपा परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जयपुर ग्रामीण के बस्सी से खबर है, जहां इक्फई कॉलेज परिसर में चाकूबाजी का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 नवंबर को छात्रा से छेड़छाड़ की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने चाकू से हमला कर एक युवक को घायल किया था। कानोता थाना प्रभारी उदय सिंह ने इस पर कार्रवाई की। जो हमारे ICFAI यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर झगड़ा हुआ था। उसमें सुशील नाम का एक लड़का था जिसको चाकू लग गया था तथा जिसके चोटें लगी थी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी मिल गई थी। उसमें हमने जो झगड़े में थे उनका हमने अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद में हमें वीडियो मिला। उस वीडियो के आधार पर हमने 4 लड़के, जिसके अंदर शैलेंदर, काव्य सिंह और तक्ष और इनको हमने। जम्मा रामगढ़ के टोड़ा मीणा गांव से खबर है, जहां जरख ने बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया। जरख के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर रायसर और अचरोल रेंज से वनकर्मी पहुंचे। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। टोड़ा मीणा गांव स्थित दमको की ढाणी का ही मामला है। झुंझुनू शहर में रोड नंबर 1 पर प्रभात सिनेमा के सामने गली में हैंडलूम के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग से गोदाम में रखा हैंडलूम का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार प्रभात सिनेमा के सामने गली के लुधियाना हैंडलूम के गोदाम में शाम को अचानक आग लग गई। पहली मंजिल पर बने गोदाम की खिड़की से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने नगर परिषद के दमकल को सूचना दी। इसके बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। तंगली में पहली मंजिल पर गोदाम होने के कारण आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाड़मेर शहर में लगातार इस्पा की आड़ में देह व्यापार के धंधे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक इस्पा सेंटर पर दबिश देकर 6 युवतियों को और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली, शहर के कृषि मंडी के सामने चामुंडा चौराहे के पास गोल्डन ऑक्स इस्पा में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने रेड मारकर छापेमारी की और कार्रवाई कर 6 युवतियों व 1 युवक को दस्तयाब कर थाने लाया गया। कृषि मंडी के सामने नामक इस्पा है, जिस पर आज वहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ होने की शिकायत मिली, जिस पर वहाँ रेड की गई, जिसमें 6 युवतियाँ और 1 युवक उनको धारा 170 BNSS में दस्तयाब किया गया है और जिनको अभी गिरफ्तार किया गया। हम इस्पा संचालकों से यही कहना चाहेंगे कि वहाँ जो अवैध गतिविधियाँ किसी भी तरह की अलाउ नहीं है और अवैध गतिविधियाँ पाई गई या उसकी शिकायत मिली तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर पोखरण से है, जहां शॉर्ट सर्किट के बाद धमाका। करीब 20 से 25 गांवों में छाया अंधेरा।
33 kV विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट के बाद तेज धमाका हुआ। शिवपुरा कच्ची बस्ती के पास से गुजर रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ। सूचना के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां घर के पीछे रखे चारे में अचानक लगी भीषण आग। चारे में लगी आग ने विकराल रूप किया धारण। आग और धुएं के गुब्बारे से मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। आगजनी घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल से 8000 लीटर पानी डालकर आग बुझाने में सफलता मिली। आग पर काबू पाने के बाद मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अवैध पिस्तौल व कारतूस सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महाजन और जामसर थाना पुलिस की कार्रवाई हुई। महाजन पुलिस ने आरोपी को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया। वहीं जामसर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 देशी पिस्टल और 1 कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जामसर थानाधिकारी रवि कुमार मीणा ने इसकी जानकारी दी। आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। सांसद मंजू शर्मा सहित विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 241 परिवादियों के परिवाद सुने, जिनमें से 36 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने प्राप्त शिकायत के आधार पर सुमरा की ढाणी, नेवटा, सांगानेर स्थित मेसर्स स्टरलिंग फूड एंड बेवरेज का निरीक्षण किया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि इस निर्माण इकाई पर ड्रिंकिंग वाटर की क्यूबिक एवं विन ब्रांड की अलग अलग साइज की बोतलें पैक की जा रही थी, जहां हाइजीन और सैनिटेशन की स्थिति बेहद खराब पाई गई। जगह जगह कचरा और मिट्टी पड़ी हुई थी। फूड लाइसेंस निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित किया हुआ था। निर्माण इकाई पर पेस्ट कंट्रोल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। मशीनों पर जंग लगी हुई थी एवं रीपैकिंग की जा रही थी। और अब खबर सिरोही से है, जहां पर लुम्बाराम चौधरी सांसद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। आबू रोड के मीन तलेटी में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग रखी। लूटपाट की घटनाओं और आपराधिक घटनाओं का हवाला दिया गया इस पत्र में। साथ ही लिखा कि सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों की मांग का भी हवाला इस पत्र में दिया गया। 50 किलोमीटर दूर पुलिस थाना आबू रोड सदर पुलिस चौकी नीचलगढ़ भी है। 30 किलोमीटर दूर, ऐसे में मीन तलेटी में पुलिस चौकी स्थापित करना आवश्यक बताया।